Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to cos square x minus sin square x minus 1 divided by square root of x square plus 1 minus 1 when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous at x equal to 0, then we need to find the value of k. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. So a function f of x is said to be continuous. A function is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x equal to f of a such that limit x tends to a f of x and f of a both exists. मतलब एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाए f of a के, और यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if limit x tends to a f of x divided by g of x is equal to आ जाए 0/0 के फॉर्म में, then limit x tends to a f of x divided by g of x is equal to हो जाएगा limit x tends to a derivative of f of x divided by derivative of g of x. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ क्या बोला है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इफ फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, then फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f of x इक्वल टू f of 0 के. नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, तब कौन सा फंक्शन लेंगे, वो वाला फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 हो. क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि x जो है वो 0 पे टेंड कर रहा है, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन के प्लेस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 divided by square root of x square plus 1 and then minus 1, and this is equal to function at x equal to 0 क्या है, k, तो यहाँ पर आ जाएगा k. नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा cos 2 थीटा के इक्वल. एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है, x है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0, फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा cos 2x और फिर उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू k. नाउ अब अगर हम लोग x का लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो वो तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तब हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि है एल हॉस्पिटल रूल. तो बाय एल हॉस्पिटल रूल ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 d/dx of cos 2x minus 1 divided by d/dx of square root of x square plus 1 minus 1 इक्वल टू यहाँ पर आ गया k. एंड देन फिर फर्दर अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंस टू 0,
फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, और -1 का डिफ्रेंशिएशन तो होता है 0 डिवाइडेड बाई, फिर क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x, एंड देन -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू आ गया के। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, उसके बाद -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, देन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू आ गया k। नाउ दिस इम्प्लाइज सेम थिंग को लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया, -4, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट अब सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया k। हम लोग जानते हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू होता है 1, तो अब इस प्रॉपर्टी से अगर ये प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पे जो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x है वो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, तो x के प्लेस में 0 आ गया, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड दिस इज इक्वल टू आ गया k। सॉल्व करें तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि k की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, और यही हमें चाहिए था, सो देयरफॉर द value of k is -4. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.